देखने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनी के जो अगर सपोज़ कंटिन्यू मार्केट अभी फॉल कर रही है, आप भी देख रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरी तो इस कंटिन्यू मार्केट में हम कौन कौन सा कंपनी में हम शेयर बाई कर सकते हैं। तो एवरेज बाइंग करने का जिसको बोलते हैं, हम एवरेज बाइंग कर सकते हैं। तो आज हम लाए हैं आपके लिए 5 कंपनी, ठीक है, जिस पर हम एवरेज बाइंग करेंगे। हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है। मैं आपके साथ बस शेयर नॉलेज कर रहा हूँ, और किस बेस पे मैं इस कंपनी में एवरेज बाइंग करूँगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा रिलायंस चल रहा है इंडस्ट्री, जिसका देख सकते हैं हाईएस्ट प्राइस है 1609 रुपया, लोएस्ट प्राइस है 1200 रुपया, और इस समय चल रहा है 1246 रुपया। और स्टॉक का पी देखेंगे 24 है, ठीक है। अभी इसका स्टॉक का पी भी देखिए जो गिरा हुआ रहेगा, ये देखिए पी भी पहले वो 31 के आसपास था, 30 के आसपास था, अभी आप देख सकते हैं 24 के आसपास है, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में बाई करने के लिए। जो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई से अभी तक वो 400 रुपया डाउन में है। ये देखिए उसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे आप, तो कंटिन्यू आपको बढ़ते कदम में आपको दिख जाएगा। ये देखिए कंटिन्यू आपको ईयरली आप देखेगा कंटिन्यू आपको बढ़ते दिखेगा, कंटिन्यू आप इसका प्रॉफिट देखेगा वो भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए नज़र आएगा। और आप इसका देखेंगे बोरोइंग भी आप देखेंगे तो आपको उतना कोई खास नहीं दिखेगा, ठीक है। आपका 78,000 के आसपास प्रॉफिट है, और आपका 3 लाख, और इसका बोरोइंग है 3,57,000। जो आप अगर आप इसको 4 टाइम करेंगे तो आपको कंपनी आराम से पे कर सकती है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। और इस कंपनी में आप देखेंगे कैश फ्लो भी, तो इस कंपनी के पास कैश फ्लो भी आ रही है, और प्रमोटर के पास आप देखने जाएँ तो 50% है, जो एक अच्छी जानी मानी भी कंपनी है ये, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस कंपनी किसकी है, किन किन ठीक है। तो आप इस कंपनी में अच्छे से आप निवेश करिए, और आप इसमें अगर आपके पास फंड नहीं है तो बाई करके होल्ड रखिए, इसको बेचने की कोशिश ना करिए, अपने पास आप इसको होल्ड रखिए। आने वाले समय में ये आपको एक अच्छी प्रॉफिट कमा करके दे देगी आपको। ये क्यों हो गया आपको, ठीक है। और आप विप्रो हो गई, फिर आप इसका भी देखने जाएंगे विप्रो के तो ऑल टाइम हाई 325 रही है, जो फिलहाल अभी करंट प्राइस उसके आसपास ही मान सकते हैं, 320 चल रही है, तो लगभग आप मान लीजिए उसी के आसपास ही है। 20 इसका 27 का इसका स्टॉक का पी है, और इसका अगर पी ऑल टाइम देखें तो फिलहाल ऑल टाइम के आसपास आप इसको अगर बाई करके रखें तो आप इसको होल्ड रखिए, आप इसको बेचने की कोशिश ना करिएगा। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इसमें एवरेज बाइंग, फंड है तो आपको इसमें आपको एवरेज बाइंग कर लेनी चाहिए, नहीं है तो फिलहाल होल्ड करके इसको बेचिए नहीं अभी इस कंपनी को। आप देख सकते हैं इसके ईयरली बेसिस पे आपको इसके सेल्स है जो बढ़ रहे थे, फिलहाल थोड़ा सा मार्च और 2024 के मार्च में, और अभी फिलहाल इस समय जो फिलहाल चल रही है, आपको मालूम होगा इस समय कैसा है कि थोड़ा सा आईटी सेक्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हुआ था, क्योंकि आईटी सेक्टर जितने सब यूएसए में वगैरह में उनका काम चलता है, प्रोजेक्ट रहता है उनका, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं उसके आसपास ही लगभग उनका चल रहा है, सेल्स है, ठीक है, रेवेन्यू है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में तो देख सकते हैं प्रॉफिट में उतना कुछ खास कमा नहीं है, आपको उनका अच्छा प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो उनका कर ही रहा है, प्रॉफिट में अभी भी उनका ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इनका कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश फ्लो भी है। और उनके पास रिजर्व देख ले वो भी अच्छी खासी है, रिजर्व भी है अच्छी। बोरोइंग देखेंगे तो भी कम है, बोरोइंग भी कम है, 1 से 2 बार में देखिए नेट प्रॉफिट है 12,000, और इनके बोरोइंग है 19, जो आराम से चाहेंगे 1 से 2 बार पे कर सकते हैं। इनके शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो 72% है प्रमोटर के पास, जो अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है। अगर आप पब्लिक में भी देखिएगा तो पब्लिक के पास मिनिमम मात्र में इसके पास पब्लिक के पास 9% कुछ ही है। जो मैं तो बोलूँगा इस कंपनी में आप शेयर्स जितना हो सके इस कंपनी में विप्रो वगैरह में एवरेज बाइंग करिए, ठीक है। एवरेज बाइंग, आपके पास फंड है, ये सब कंपनी जो भी आपके मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये सभी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा कमा के देगी। ये थर्ड कंपनी होगी टाटा पावर, आप इसमें देख सकते हैं ऑल टाइम हाई है 495, और ऑल टाइम लो है ईयरली लो है 338, और इसका स्टॉक का पी देखिएगा 30 है, ठीक है।
जो उसका अगर आप देख लें जब करंट प्राइस है 363, जो आप इसका स्टॉक का अगर पी देखिएगा तो इस समय गिरा होगा, हाँ इस समय गिरा हुआ है स्टॉक का पी, 30 था, 30 चल रहा है और ऑल टाइम हाई था 42 45। अगर ऐसे देखा जाए इससे पहले फरवरी 2022 में तो इनका पी 54 के आसपास चला गया था। जो अब फोकस भी फ़िलहाल पी भी लो है, आपको प्राइस भी लो दिख रहा है और अच्छी कंपनी भी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी आपको कमा के भी दे देगी। अगर आप इसका देखेंगे सेल्स अगर देखिएगा कंटिन्यू इसका ग्रो कर रही थे। फिलहाल इस समय थोड़ा सा इश्यू चल रहा है सितंबर 2024 में नॉर्मल आप देख रहे हैं सभी जितनी बड़ी कंपनी है सबका क्वार्टर रिजल्ट सबका ख़राब आ रहा है, क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सबका ख़राब आ रहा है। अगर ईयरली बेसिस पे देखिएगा तो आपको सेल्स आपको ग्रोइंग करते हुए दिख जाएगा और अगर आप इसका प्रॉफिट देखेगा वो भी आपको ग्रोइंग करते हुए दिख जाएगा, प्रॉफिट भी ग्रोइंग। अगर आप इसका बैलेंस शीट में अगर इसका लायबिलिटीज़ देखेगा तो ये आपको मालूम होगा जनरल एनर्जी जितनी सारी कंपनी है सभी में हेवी पैसा लगता है, ठीक है, ये सब में हेवी डिपॉजिट करना पड़ता है जिसकी वजह से ये सब में कर्ज लेना ही पड़ता है। तो इसमें आप बोरिंग ना देख करके आप रिजर्व्स प्लस देख सकते हैं, इनके पास पैसा भी है कंपनी के पास रिजर्व भी है, ठीक है। अगर कैश फ्लो देखेगा तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी आ रही है अच्छी खासी। अगर आप इस कंपनी के पास प्रमोटर का कितना शेयर देखेगा 46.86 है जो अच्छी मानी जाती है अब पब्लिक के पास 27% कुछ दिख रही है, अगर हाँ पूरे के पूरे पब्लिक के पास ही है जो अच्छी मानी जाती है। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप अगर 3 साल का तो डबल डिजिट्स चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिएगा डबल डिजिट से है, स्टॉक का CAGR भी है डबल डिजिट है, स्टॉक का रिवेन्यू रिटर्न इक्विटी जो देखिएगा वो भी डबल डिजिट से फिलहाल चल रही थी 3 साल से, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी मानी जाती है टाटा पावर में, ठीक है। ये सब कंपनी को आप बाइंग करके एवरेज बाइंग करके आप होल्ड करके रख लीजिए कुछ टाइम के लिए। अभी देखा जाए टाटा मोटर्स भी, ये भी एक आपको स्टॉक का पी अभी 8 चल रहा है और इसका करंट प्राइस 734 चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई 1179 चल रहा है, अभी फ़िलहाल ऑल टाइम यानी ईयरली लो के आसपास चल रहा है 718, जो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल आप इसमें कंपनी में बाइंग एवरेज बाइंग आप करिए। अगर आप इसमें बाइंग करके रखें तो फिलहाल आप इसको होल्ड कर दीजिए, अब इसको सोल्ड करने की कोशिश मत करिए। मैं आपको ये जब जितनी ये टाटा मोटर्स की आज से नहीं बताया जा रहा था, जब इसकी प्राइस 50 के आसपास थी तब से मैं अपने ग्रुप में मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा था इस कंपनी में आप बाइंग करो जितना हो सके उतना। आज के समय जब मार्केट गिर रहा है सब बोल रहे हैं मेरा लॉस हो गया। आपका लॉस क्यों हुआ? जब आपको बोल रहे हैं बाई करने तो आप बाई करते नहीं है, जब कंपनी ऑल टाइम हाई चली जाती है तो आप लोग लेते हैं, एंट्री लेते हैं तो आप खरीदते हैं, तो आपकी ऑलरेडी तो लॉस होगी। मैं फिलहाल आपको वही बोलूँगा, आप लॉस में है तो आप बेचें नहीं कंपनी को, इस कंपनी के शेयर्स को आप होल्ड करें, आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगी। जो भी हम लोग निवेश करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है, वो सब लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है। ये देखिए अगर आप इनके सेल्स देखेंगे तो आपको कंटिन्यू आपको ग्रो करते दिख जाएगा, नेट प्रॉफिट दिखेगा। तो फिलहाल आपको 2-3 मार्च 2023 से फिलहाल जो इसके प्रॉफिट आ रही है, आप ये देखेंगे बीच में जो आपको प्रॉफिट ये दिख नहीं रही है, माइनस में दिख रही है, तो आपको मालूम होगा टाटा मोटर्स का जो है एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी JLR करके कंपनी है, मुझे थोड़ा मिस्टेक हो रही है, मुझे ध्यान में नहीं आ रही कंपनी कौन सी है, लेकिन एक कंपनी है जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि जनरली वो बाहर में काम करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका क्रिटिकल कंडीशन थोड़ा ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से अभी ये थोड़ा सा बीच में जो है लॉस में फ़िलहाल दिख रही थी। और अभी आपको दिखेंगे कि अच्छे खासे प्रॉफिट भी आपको आने वाले टाइम पे आपको दिखेंगे ठीक है, इसमें भी प्रॉफिट आपको दिखेगी। और आप इसका बैलेंस शीट पे देखिएगा तो ये कंपनी में आपको मालूम होगा ये कंपनी अभी फ़िलहाल बोरोइंग ले लेके, जैसा है कि लोन लेकर के वो IT सेक्टर का जो भी IT से क्या बोलते हैं बैटरी का जो फिलहाल EV के ऊपर जो काम कर रही है टाटा मोटर्स EV के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर बोरोइंग जो है ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखने में जाए बोरोइंग के हिसाब से अगर कैलकुलेट कीजिएगा, जो मैं आपको बता रखा हूँ, बोरोइंग आपके पास उतना होना चाहिए जितना प्रॉफिट आप कमाते हो उससे मिनिमम 3 से 4 बार में आप उसको पे कर सके, उतना आपके पास बोरोइंग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 33,816 दिखा रहा है, आप उससे आप देखिए बोरोइंग है आपको 106,549 के पास अगर रिजर्व देखेगा तो उनके पास जितना का उनके पास कैपिटल लोन ले चुके हैं, बोरोइंग उनके पास लोन है उतना का उनके पास कैपिटल बोरोइंग अभी फ़िलहाल है।
ठीक है, कि वो हो गया। अगर कैश फ्लो देखेगा आप तो उनके पास यानी कि जो भी डील कर रहे हैं उनके पास बदले में उसके कैश आ रही है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्या बोलते हैं बुक पे ही है, बट वैसा नहीं है, रियल में कैश इनके पास आ रहा है जो भी डील कर रहे हैं वो, यानी जो भी वो सेल्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 42% है इस कंपनी का, पब्लिक के पास 21 है। आप इसमें से देख सकते हैं एक के पास, पब्लिक में भी एक अच्छे व्यक्ति के पास है इनका 1.5%, यानी कि आप मोटा मोटी मान सकते हैं, मोटा मोटी आप 20% है कम पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक के पास इसके भी कम शेयर्स है टाटा मोटर्स के। आप अच्छे से बाई कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा एफ जो कंटिन्यू बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ बेचे हैं फिर भी आपके पास 18% दिख रहा होगा एफ का, 18%, यानी कि एफ तो बेचे थे, इस बार कंटिन्यू बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टाटा मोटर्स के कुछ कम शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस आने वाले टाइम में इनमें अच्छे अर्निंग होगी, कमा करके दे देगी। ये देखिए हमारा एक बैटरी हो गई, एनर्जी सेक्टर की है, आप इसमें भी आप इसको भी एवरेज बाइंग कर सकते हो। ऑल टाइम हाई है 1776 और ऑल टाइम यानी ईयरली लो है 738, जो आप इसको एवरेज बाइंग भी आप इसमें कर सकते हैं। स्टॉक का पी देखेगा 20% है। अगर आप इसका सेल्स देखेगा तो आपको कंटिन्यू आपको सेल्स ग्रोइंग होते हुए दिख जाएगा, कंटिन्यू आपको सेल्स बढ़ रही है। अगर आप प्रॉफिट देखेगा तो आपको प्रॉफिट भी दिख रही है, कंटिन्यू आपको प्रॉफिट अच्छे से दिख जाएगी। और अगर बैलेंस शीट में आएंगे इसका बोरोइंग दिखेगा तो जितना बोरोइंग फिलहाल इनके पास कम है 334 है, और रिजर्व देखेगा 7218 है। तो कभी भी आपको रिजर्व से भी आपको चेक करना है, बोरोइंग भी चेक करना है, आपको प्रॉफिट भी चेक करना है। अगर आप खुद से एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए 966 है, ये 1 से 2 बार में आराम से पे कर सकते हैं। ये देखिए 9666, यानी कि इसके पास अगर देखा जाए तो ये कैपिटल फ्री कंपनी है, यानी लोन फ्री है, इनके पास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप इनके पास कैश फ्लो देखिएगा तो इनके पास कैश फ्लो अच्छी खासी है, यानी कैश फ्लो इनके पास आ भी रहा है, कैश फ्लो भी अच्छी है। और आप इनके देखने जाए प्रमोटर के पास तो 32% है, पब्लिक के पास 30 दिखा रही है, तो अच्छी बात है पब्लिक के पास है तो। और आप इसमें एवरेज बाइंग अगर बाई करके रखें तो इसको एवरेज बाइंग करते हुए रहें, आप इसको बेचने की कोशिश ना करें, ठीक है। इसमें भी देखिएगा एफ के 21% है, यानी एफ के भी इस कंपनी में ऑलरेडी स्टेक है इन्होंने कम किया है, जो 36% था मार्च में, 36% था मार्च में, इन्होंने कम किया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे हैं, ठीक है। मैं सलाह दूंगा आपको कि आप ये सभी कंपनी में आपके पास फ़ंड है तो एवरेज बाइंग कीजिए। अगर यदि आपके पास फ़ंड नहीं है तो आप इसको अपना, अगर ये लॉस में दिखा रहे तो आप इसमें लॉस में ना बेचें, आप होल्ड करें, ठीक है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।